हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JV अकेडमी पर। और हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी। ठीक है, तो हमने इससे पिछली क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में जाना था। तो आज मैं कुछ सवाल आपके सामने लेके आया हूँ। जो सवाल हमें बनाने हैं आज बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, जिससे मैंने सवाल इसलिए लिए हैं कि आप कुछ चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, एक ये 4 सवाल हमने लिए हैं, तो इन चारों सवालों को करेंगे। ये पहला सवाल जो है पहले से करेंगे, फिर इसे क्रम वाइज हम स्टेप वाइज करते चलेंगे चीज़ों को। तो पहला सवाल क्या है वो देखते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखा दिख रहा हो तो इसका मतलब है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग और उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है। वो कहना चाह रहा है अगर कोई श्रेणी है उसके स्टार्टिंग के 11 पद और स्टार्टिंग से ही 19 पदों का योग जो आपस में क्या है, बराबर है। आप एक बात बताओ मुझे, कभी ऐसा हो सकता है अगर कोई श्रेणी बढ़ते क्रम में हो? बढ़ते क्रम मतलब है 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8। अगर ये बढ़ते क्रम में हो तो क्या यहाँ पर 11 फिर उसके बाद 19वां पद होगा या 11वां पद होगा? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसका योग और यहाँ से लेकर 19वें पदों का योग कभी बराबर आ सकता है? आपका कभी बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होगा वो जो क्रम होगा अगर बढ़ते क्रम में है तो हमेशा संख्या क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो कभी भी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है पहले वो समझते हैं। ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी श्रेणी घटते क्रम में होगी। घटते क्रम का मतलब क्या है, जैसे समझते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर -1 आएगी, फिर -2 आएगी, फिर -3 आएगी। उसी प्रकार तो हो सकता है अगर घटते क्रम में होगी। जैसे ये कट गया, इससे ये चला जाए 2 से, 3 से 3 चला जाए तो 4 बच गया। तो अगर मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 पदों का योग कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अगर मैं इसका देखूँगा कितना हो रहा है मेरा, 4 3 7 2 9 और 1 10। समझ में आया? 4 पदों का योग 10 हो गया। अब 6 पदों का योग कितना हो रहा है मेरा, कम बैठ रहा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारी श्रेणी क्या हो, घटते क्रम में हो। ठीक है, पहला नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा, फिर धीरे पॉजिटिव, उसके कहीं बीच में जाके नेगेटिव नंबर आने लगेगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा पहले तो ये समझो। ठीक है, अब ये सवाल हमें करना कैसे वो समझते हैं। अब यहाँ मैं इसे रब करता हूँ। अब हमें नहीं पता कौन सी है, तो हमें नंबर नहीं पता, ना हमें a का मान पता ना किसी का मान, हमें बस n का मान पता है। पहले वाले में n का मान कितना है, 11। दूसरे वाले में n का मान कितना है जी, 19। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि s, ध्यान देना यहाँ पर, s 11 और s 19 जो है आपस में क्या है, बराबर है। अब s कल हमने फार्मूला पढ़ा था, ये वाला याद होगा सबको, कि Sn बराबर होता है जी n/2 2a + n-1 इंटू में d। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का अगर मैं प्रयोग करूंगा इसमें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं, ये हो जाएगा 11/2। अब ध्यान देना 2a है तो 2a तो ऐसे ही रहेगा प्लस, अब n-1 है तो n का मान कितना है, 11, तो इसे 10d लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसे भी लिखेंगे 19/2। अब 2a कितना कम है जी, 19 है, तो 19 से कम लिख लो, कितना हो जाएगा जी मेरा, 18d। यही हो जाएगा। ये ध्यान देना a है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मेरा क्या है जी, a है। यहाँ तक बात समझ में आ रही सबके? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देंगे यहाँ पर। अब ये 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा। पेपर में जब हमारा आता है ना, तो हम इससे ऐसा नहीं कि गुणा करेंगे पूरी तो सोल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग से प्रयोग करेंगे। दिमाग से कैसे करेंगे, अब यहाँ 2 इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा मेरा, 22। 11 की गुणा 2 से करेंगे 22 बनेगा। उसी प्रकार यहाँ भी a है और यहाँ भी a है। जब गुणा करेंगे और जब हमने इधर लेके आऊँगा इसे, तो घटेंगी चीज़ें, तो यहाँ बनेगा 38 और यहाँ बनेगा 22। अब 38 में से 22 आप दिमाग में से घटा लो, तो आप क्या होगे जी, 16a हो जाएगा। अब ध्यान देना 16a माइनस का होगा, आप इधर लेके आओगे इसे, तो अगर उधर लेके जाओगे तो प्लस का होगा। ठीक है, अब इसमें 1 हो गया माइनस का, अब बराबर का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार जब गुणा करेंगे तो 110 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा जी, 110 बन जाएगा। उसी प्रकार जब मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ इसकी, तो ऐसा नहीं है कि हम स्पीड से कर पाएंगे गुणा। कैसे करना है स्पीड से, देखो अब मैंने देखा ये 19 है, ये 18 है,
मुझे 19 की गुणा करनी है 18 से। जब भी ऐसा कोई गुणा भाग बन जाए ना आप, तो अपने दिमाग में चीज़ों को ब्रेक कर लिया करो। ब्रेक का मतलब क्या है, मैंने इसे 19 ना मान के 20 मान लिया करो, दिमाग में कर लिया यार 19, मैंने 20 मान लिया इसे। तो जब मैं इससे गुणा करूंगा ना इससे, तो 360 आएगा। और 360 कब आया, जब यहाँ 20 था, लेकिन ये एक कम था, तो 18 मैंने एक बार अधिक गुणा की, तो 360 में से 18 कम कर दो, तो आप क्या वो कितना आएगा जी, 342 डी आ जाएगा। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कैलकुलेशन हमें ऐसे करनी है, ध्यान देना। हम ऐसा नहीं है कि हम लिखेंगे 19 गुणा 18 फिर गुणा करेंगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो हमें थोड़ा दिमाग का प्रयोग करके उन चीज़ों को आसान करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये बन जाएगा। अब ध्यान देना, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कटेगी किसी से? मैंने देखा यार ये 8 से कट जाएगी, तो ये 8 से गया 2 बार, ये 8 से जाएगा कितनी बार जी, 8 से काट लेंगे इसे, जाएगा तुम्हारा कितनी बार, 29 बार, ठीक है। अब ध्यान देना, जब मैं इसे लिखूंगा तो ये माइनस का है, ये इतना है, तो ये हम जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसे मैं लिख लूँगा 2a प्लस में 29d बराबर 0, लिख सकते हैं ऐसा? आप क्या होगे, हाँ लिख लेंगे। यहाँ तक तो कोई परेशानी है ही नहीं इसमें। अब ये मुझे 2a प्लस 29d कितना मिल गया ये। अब मुझसे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है तो समांतर श्रेणी के 30 पदों का योग निकालना है। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, S30 निकालना है। और S30 क्या होगा जी मेरा, 30/2 2a। अब 30 है तो एक कम होगा, प्लस में 29d होगा, कितना होगा जी, 29d। अब मुझे बताओ, क्या इसका मान हमें 0 दे रखा है? अगर इसका मान 0 है तो पूरे पद का मान कितना हो जाएगा, 0। तो मैं क्या करूँगा जी, S30 का जो मान होगा वो 0 होगा। मतलब कि इस वाले सवाल में 30 श्रेणी अगर हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा, योग 0 हो जाएगा। सारे आपस में कट चुके होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मेरे सवाल का उत्तर कितना होगा, 0। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फटाफट। जो सवाल होता जाएगा हम उसे रफ करते चले जाएंगे। ये सवाल हमने बना लिया, तो इसे करते हैं रफ। अब हमारा नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 300 से 600 के बीच 400 से विभाजित होने वाले, ध्यान देना, विभाजित होने वाली कुल पदों का योग ज्ञात करो। या कुल पदों का योग नहीं, कुल पद ज्ञात करो, ऐसे कर लो, कुल पद ज्ञात करो, ठीक है जी। ये है, चाहे तो हम कुल पद भी निकाल सकते हैं, कुल पदों का योग भी निकाल सकते हैं। हमें कुल पद निकालने हैं। कुल पद का मतलब है मुझे जो मान निकालना है इस कंडीशन पे, मुझे n का मान निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, कभी भी अगर ये चीज़ आती है, ध्यान देना, बीच की बात आती है ना, तो इसका मतलब होता है, ये पूछ रहा है 300 और 600 के बीच की बात कर रहा है, तो बीच में संख्या आ रही होंगी कुछ। इसका मतलब ना तो मुझे 300 को काउंट करना है, ना मुझे 600 को काउंट करना है। जो इसके बीच में संख्याएं हैं ना, मुझे उन्हें काउंट करना है। तो इसका मतलब 300 भी 4 से कट रहा है और 600 भी 4 से कट रहा है, तो मुझे ये संख्या नहीं लेनी ना ये लेनी। इसका मतलब जो मेरी श्रेणी चालू होगी, जो मेरी सीरीज चालू होगी, वो 304 से स्टार्ट होगी। उसके बाद 308 होगा, क्योंकि 4 है ना, उसमें 4 से विभाजित होने वाली, 4 से ये होगी, इससे अगली कौन सी होगी, ये होगी। उसी प्रकार डॉट 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 600 नहीं लेनी, 600 से पहली लेनी है। तो 600 से पहली का मतलब क्या, 4 कम होगी, क्योंकि 600 4 से कटता है, तो 4 नंबर पीछे जाएंगे तभी तो नंबर आएगा। तो आप क्या होगी, कितना होगा, 596 होगा वो नंबर। तो ये मेरी सीरीज चल रही है। अब इसमें क्या है, जो मेरा ए का मान है वो 304 है। अब इसमें डी का मान कितना होगा जी, आप क्या होगा, अंतर कितना है, 4, कितना है, 4। अगर मैं लास्ट एल का मान देखूँ तो आप क्या कितना है जी, 596। क्या मैंने आपको n का मान निकालना सिखाया था कि n बराबर क्या होता है? आप क्या होगे, हाँ जी, n बराबर बताया था हमने l माइनस में a बटे d, कल हमने पढ़ा था ये। और प्लस में 1, ये फार्मूला बताया था मैंने कैसे बनता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि हम इसे कैसे बना पाते हैं। तो क्या इस सवाल को हम ऐसा कर सकते हैं, लास्ट पद माइनस प्रथम पद माइनस 304, भाग करेंगे डिफरेंस से कितना, d कितना है जी मेरा, 4, और प्लस में 1, यही आएगा। आप क्या होगे, हाँ सर ऐसे ही होगा। अब जब हम इसे घटा रहे होंगे तो आप बताओ, यहाँ से 92 बचेगा, यहाँ से 2, तो आप क्या होगे 292
भाग 2 और प्लस में क्या है जी 1। जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूँगा ना इसे, तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा कितना 73, और 73 प्लस 1 कितना होगा 74। तो n का मान कितना आ रहा होगा जी 74 मेरा n का मान आ रहा होगा। अगर मुझे इसका योग निकालना हो जाए तो a मेरे पास है, d मेरे पास है, मेरे पास n का मान मिल गया, तो हम कुल पदों का योग भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने हर टाइप का एक सवाल लिया जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाओ ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी। सवाल नंबर 2 हो चुके हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ध्यान देना, मैं पढ़ाते समय बहुत कम एक्स्ट्रा बातें करते हैं, हम अपने पढ़ाई संबंधित बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आएंगे और फालतू बातें करेंगे, अपनी काम से मतलब रखेंगे। आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ो, हमें पढ़ाना है। क्यों टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है ना। यूट्यूब पे आपकी डाटा भी ज़्यादा ख़त्म होगा, उससे क्या है, कम डाटे में आप ज़्यादा चीज़ें ले पाओ, वही फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है, मैंने देखा है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि पता चला 2 घंटे क्लास है और मैटर मिला कितना, 1 नंबर का भी नहीं पढ़ाया उन्होंने, तो उससे फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ों से बचो। अब दूसरा लास्ट सवाल, तीसरा सवाल है मेरा, समांतर श्रेणी के दूसरे तथा 5वें पदों का योग। बड़ा आसान सवाल है, ये भी ध्यान देना है यहाँ पर। समांतर श्रेणी के दूसरे और 5वें, मतलब दूसरा पद और 5वें पद का योग जो है 8 है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मेरा दूसरा पद होगा T2 प्लस T कौन सा दूसरा और 5वां बराबर किसके जी 8 के बराबर है। ये दे रखा है सवाल में पहला। दूसरे में दे रखा है तीसरे पद और 7वें पद का योग प्लस T7 का योग जो है कितना है 14 है। तो 11वें पद ज्ञात करो। तो हमें T11 हमसे पूछा है क्या होगा, ये सवाल है मेरा। आपको ये चीज़ दे रखी है और इसके बारे में आपसे पूछा है। क्या हम T2 को हम ऐसा लिख सकते हैं A प्लस, ध्यान देना, T2 को A प्लस D लिख सकते हैं। कल पढ़ा था हमने इसे अच्छे से, ठीक है। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं T5 की बात करें, किसकी T5 की, तो क्या A प्लस 4D बराबर 8 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। मैंने पहली समीकरण को ऐसा लिख लिया। अगर मैं इसकी बात करूं इस समीकरण की, तो आप कहोगे इसे लिख लेंगे जी A प्लस 2D कि 3 है तो 1 कम प्लस, क्या इसे लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 14। अब मुझे इसका मान निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जो इसका मान निकालना है, तो मुझे क्या होना चाहिए A प्लस 10D, यही तो निकालना है मुझे। आप कहोगे हाँ कि A का मान और D का मान पता होना चाहिए। अब बताओ मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, और 2 ही समीकरण हैं, तो निकाल सकते हैं आसानी से। आप कहोगे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या मैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर करूं, तो आप क्या होगा जी A से A ख़त्म हो जाएगा। जब मैं दोनों समीकरण को आपस में घटाऊंगा, 2 में से फर्स्ट को घटाऊंगा, तो आप कहोगे A से A कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ 2D है और 6D है, कितने हो गए 8D, और यहाँ कितने हो गए 5D। जब मैं 8 में से 5 घटाऊंगा तो आपको 3D बचेगा, कितना 3D। अब 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं कितना बनेगा 2। तो आप क्या होगे D का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर D का मान 2 आ गया तो समीकरण नंबर चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। अगर D का मान मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ 5D था, कितना 5D, तो 5D और गुणा 2 कितना होगा 10, कितना होगा 10, ध्यान देना 10। जब ये इधर जाएगा तो घट जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। जब मैं भाग करूँगा तो आप क्या होगा D का मान कितना आ गया जी, D का मान आ गया जी 2, और A का मान आ जाएगा -1। दिमाग में कर सकते हो तो ना, अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। फिलहाल जो ऊपर वाली समीकरण है वो ऐसे बन रही है 2D प्लस में 5D बराबर 8। जब मैं D का मान 2 निकाल पाया, जब D का मान यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये 10 इधर जाके घटेगा तो आप क्या होगा 2A बराबर होगा -2। 2 से जब काटेंगे तो कितना आएगा जी -1 आएगा। ऐसा नहीं पेपर में हम इतना लिखेंगे, आप दिमाग में कर सकते हैं इतनी चीज़ें, ठीक है। तो D का मान मिल गया, A का मान मिल गया, तो क्या निकालना है, T11 निकालना है। तो A का मान कितना है जी -1 प्लस में D का मान कितना है 2, 20 हो जाएगा ये। तो आप क्या हो कितना आएगा जी मेरा प्लस का 19 आएगा, कितना 19।
तो T11 का जो मान होगा कितना होगा, 19 होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सवाल भी हमारा ख़त्म हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं जी, इस वाले पर, सवाल नंबर 4 पर, और इसे ख़त्म करते हैं सेशन को। सवाल नंबर 4, ये हमारा सवाल रह जाता है। अब इस सवाल को दिख रहा है ना सबको, ये आ रहा है। ये सवाल क्या, इसके मैं ऑप्शन भी देता हूँ आपको। इसके जो ऑप्शन होंगे 6, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है जी, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, इसके चारों ऑप्शन हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल, ध्यान देना, कह रहा है समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल 120 होगा। मतलब कि कितने पद ऐसे हों कि जिनका योग 120 हो। ठीक है, अब उसके लिए कंडीशन दे रखी है आगे, यदि इसकी तीसरा पद, मतलब कि इसका जो तीसरा पद है, पद 9 है, इसका तीसरा पद क्या है, 9, तीसरा पद 9 है, तथा 7वें तथा दूसरे पद के बीच का अंतर, मतलब 7वां और दूसरे पद का जो बीच का अंतर है वो 20 है। कितना है, 20। तो आप मेरी बात को समझना। अब आप सीधा कह सकते हैं यार 7वें और उसके बीच का यो अंतर, वैसे दिमाग से ही कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स से ना जाएं, अगर हम लॉजिक से भी करें ना इस सवाल को, तब भी कर पाते हैं ना। एक बार तरीके से देख लेते हैं कैसे बनेगा। जैसे कि अब मुझे पता है कि तीसरा पद मतलब कि T3, अब T3 का मतलब होगा a + 2d बराबर आपको दे रखा है 9। ये दे रखा है आपको, हाँ जी। अब सवाल में क्या रखा है जी 7वें, तो इसका मतलब क्या होगा a प्लस में 6d माइनस दूसरा पद क्या होगा जी a माइनस में d बराबर दे रखा है आपको 20। ये दे रखा है। तो जैसे ही आप इसे घटाओगे तो आप क्या होगा जी a से a कट जाएगा, 5d बचेगा। जब 5d से भाग करोगे तो d बराबर कितना आएगा जी, आप क्या होगा आएगा 4। क्या d बराबर कितना मिल गया मुझे, 4। d बराबर कितना आ गया, 4। अगर d बराबर 4 आ गया, d का मान यहाँ रख दूँ तो आप क्या कितना आएगा जी 8। तो क्या आप कह पाओगे a का मान कितना होगा, 1। आसान हो गया है तो बहुत। देखो d का मान जब यहाँ रखोगे इसमें तो 8 हो जाएगा, जब घटेगा तो कितना आएगा, 1। a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। अब सवाल में कह रहा है जी ऐसे कितने हैं, तो मुझे n का मान निकालना है। तो आप मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है जी, s n बराबर मतलब कि पदों का योग दे रखा है 120। तो अगर मैं फार्मूले का प्रयोग करूँगा इसमें तो आप क्या होगा जी 120 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a। तो a का मान कितना है जी a, 2a होगा तो 1 प्लस। अब मैं पहले फार्मूले लिख देता हूँ क्या बनेगा, कभी आप कन्फ्यूज जाओ। ठीक है जी, 1 माइनस इतना, ये बन जाएगा। ठीक है जी। अब a का मान 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ d का मान 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसे लिख लूँगा जी 120 बराबर n/2। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ 2 हो जाएगा प्लस में n, तो मुझे निकालना है तो n-1, d कितना है जी 4 है। तो चाहे तो हम इसे ऐसा ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं, 4n-4 लिख सकते हैं। जब मैं इसे सोल्व करके आ रहा हूँगा तो आप क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और कुछ नहीं होना। कितना हो जाएगा 2। क्या 2 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, जैसे 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 बार कट जाएगा, यहाँ 1 बार। तो मेरे पास क्या बचेगा जी 120 बराबर n/2n-1, यही बन पाएगा। आप कहोगे हाँ जी ये बन जाएगा। अब इस सवाल को क्या है, द्विघात समीकरण बना लो आप यहाँ पर, या मेरे हिसाब से तो हम इसमें ऑप्शन पुट करेंगे और आसानी सवाल को बना पाएंगे। ऑप्शन कैसे पुट करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ 6 पुट करूँ तो ये हम कह पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पर 6 पुट करूँगा तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 13, कितना बना 11, और 11 छिक्का कितने होते 66, तो लाना कितना है 120। प्रूव नहीं कर पाएंगे, देखो मैं इधर करके दिखाता हूँ। ये 120 है बराबर, अगर मैं 6 रखूँगा तो ध्यान देना n का मान 6, अंदर 12 - 1 बनेगा, तो कितना बन पा रहा है 66। तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा जी। 7वें पर आएंगे इस पर, तो रखेंगे 120, 7, 14 - 1, 13, 7 91 नहीं बनेगा जी, दूसरा भी ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि वहाँ लिख के देखेंगे, आप इसे दिमाग में कर सकते हो। जैसे 8 रखेंगे तो 120 और 8, यहाँ कितना आएगा 16,
-1 और 15 अट्ठे कितने होते हैं जी 120। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी मेरा हो जाएगा, ये 9 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास समझ में आ गई होगी। तो आज इतना ही पढ़ते हैं इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और जैसे ही हम लाइव आना शुरू करेंगे तो उसमें क्वेश्चन मतलब कि ऐसा मानो आप मई से हमारी पर्टिकुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तो जैसे कि कभी वीडियो हमारी डलती है कभी नहीं डलती हैं, वैसे रेगुलर चल रही हैं क्लासें, 1-2 दिन का गैप आता है क्योंकि जीके वाले सर के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए क्लासें नहीं कंटिन्यू हो पा रही हैं। जैसे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सब, उसके बाद रेगुलर वीडियो मिलेंगी हमें, मतलब रेगुलर पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम लाइव पढ़ाना स्टार्ट करें। तो आप कंटिन्यू बने रहें, चीज़ों को देखते रहें। जो मैंने पढ़ाया उसके बाद सवाल लिखने नहीं पड़ेंगे, सवाल हम बोर्ड पे लिखेंगे, सवाल मिलेगा लिखा हुआ है आपको स्क्रीन पर, और हम उसे पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक जाएगा, हो सकता है शिक्षा विभाग कब तक बंद रहे, तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।